लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। जनपद बुलंदशहर पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा। प्रबुद्ध सम्मेलन में किया जनसभा को संबोधित। जनसभा संबोधन के दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा किसी खास वर्ग को नहीं बल्कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। जब 2007 में बसपा की सरकार चल रही थी तब प्रदेश में कानून का राज था। आज सभी लोग बसपा के साथ हैं। भाजपा चाहे जितना प्रलोभन दे दे, लेकिन जो सरकार ने काम किए हैं या सरकार काम कर रही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाजपा के किसान सम्मेलन से कोई फर्क किसानों पर नहीं पड़ने वाला। भाजपा जो तीनों कृषि बिल लाई है उसकी वजह से किसान खुद को उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं। बसपा 2022 में यूपी में होने वाले चुनावों में अकेले चुनाव लड़ेगी। जनता से गठबंधन है। किसी भी राजनीतिक दल से बसपा नहीं करेगी गठबंधन। अंतिम निर्णय बहन मायावती लेंगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने बुलंदशहर में हुए 25वें प्रबुद्ध सम्मेलन में भाजपा व सपा पर दलितों व ब्राह्मणों का शोषण करने के जमकर आरोप लगाए। जो धर्म के नाम पे रुपया इकट्ठा किया है, जो अयोध्या के नाम पे रुपया इकट्ठा किया है, वो रुपया कहाँ है? हम अयोध्या गए थे। अयोध्या में जब गए हम तो सोच रहे थे सोने की नगरी बन गई होगी। 20,000 करोड़ रुपए बता रहे हैं खर्च कर दिया हमने वहां पर। कहाँ लगा दिए वो रुपए? वहाँ की सड़कें, वहाँ का शहर, उसका इतना बेहाल है। किसी भी शहर में आप चले जाइए, उससे ज्यादा अच्छा कोई भी खराब से खराब भी शहर आपको वहाँ का हादसा दिखेगा। मंदिर के नाम पे वोट मांगने का काम किया इन्होंने। मंदिर के नाम पे 93 से लेकर के और अभी तक लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किए। एक को नहीं लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किए। विदेशों से भी रुपए मंगाए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, निर्णय आने के बाद 1.5 साल हो गया है। 1 साल पहले ईंट पूजन किया था, कोई नींव पूजन नहीं हुआ था। दिखाते हैं कि हमने कोई नींव पूजन कर दिया। कौन सा नींव पूजन किया? 5 ईंटों पर रख करके पूजन किया था और 5 ईंटों को भी हटा दिया गया जो कि वहां पर नहीं बचे दिखाने के लिए खाली। और उसके बाद झोला लेके फिर से पूरे देश में भेज दिया, प्रदेश में भेज दिया कि रुपया इकट्ठा करो, हमें तो रामलला का मंदिर बनाना। पूछिए इनसे वो पुराना रुपया कहाँ गया इनके पास? 10,000 करोड़ रुपया और इकट्ठा कर लिए मंदिर के नाम से। वो रुपया कहाँ गया? राशन बांटना है, 5 किलो 15 दिन का अनाज बांटना है, तो उस रुपए का इस्तेमाल करो जो अपने पास रखा हुआ है। उस रुपए को कहाँ ले जा रहे हैं? खाली क्या पार्टी के लिए इस्तेमाल करेंगे? खाली चुनाव के लिए करेंगे? खाली हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और गाड़ियां जो चुनाव में इस्तेमाल करेंगे उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे? वोट तो आप धर्म के नाम पे मांगते हैं और धर्म के नाम पे सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं। वहां पर कुछ भी नहीं है आज के वोट। न्यू तो छोड़िए, वहां पर अभी शुरुआत भी नहीं हुई है और वो कभी नहीं करेंगे ये। जब तक ये वोट के नाम पे आप लोगों को धर्म के नाम पे वोट देते रहेंगे तब तक ये वहां पर कुछ करने वाले नहीं है। क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन ये कुछ करेंगे कर देंगे। अभी तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ, ये नहीं चाहते थे निर्णय आए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया। उसके बाद अब इनका इरादा है कि किसी भी प्रकार से ये बना रहे, ऐसे ही चलता रहे, जिससे कि हम आपसे वोट भी लें, नोट भी लें और आपको चोट भी पहुंचाने का काम करें। ये इनकी नीयत है और इसी उद्देश्य से चलते हैं। इनका असली चेहरा हम लोग बोल नहीं बताते हैं, हम लोग दान करते हैं। वृंदावन यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जा करके देखिए वृंदावन। कहा कि ये बताइए हरिद्वार दुबे जी, आप तो बड़े बड़े पदों में रहे, आप तो स्पोक्समैन भी रहे हैं, आप तो कई बार MLA रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? वो ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश को क्यों पीड़ित कर रहे हैं? वो सब नाराज है उनसे और अब की बार सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? तो उनका जवाब क्या था? वो जवाब उनका नहीं था, वो जवाब उनकी पार्टी की तरफ से था। जो पार्टी की सोच है वो जवाब सामने आया था। मीडिया में वो रिकॉर्डिंग है, जब चाहे तब आप YouTube पे खोल के देख लीजिए। हरिद्वार दुबे के नाम से राज्यसभा डाल के निकल आएगा। वो कहते हैं कि ये ससुरे ब्राह्मण जाएंगे कहाँ? इनकी तो मजबूरी है, ये जाएंगे कहाँ? इनको तो हमारे पीछे पीछे आना ही है। तो ये जो सोच है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, ये हमारे ही साथ आएंगे, तो इस पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज एक बार जब तय कर लेता है
और जिसके साथ इकट्ठा हो जाता है और जिसके साथ आ जाता है तो फिर सरकार वो उसी की बनवाता है। ये भी तय है, ये पिछला इतिहास बताता है। याद करिए 2007 को किस तरीके से ब्राह्मण समाज उस समय इससे भी बुरे हालों में था। जहां तक राजनीति के सवाल था, पांच खाली विधानसभा में ब्राह्मण समाज के एमएलए बच गए थे, 0 पर पहुंच गया था। और उस समय हम ब्राह्मण समाज के बीच में गए, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच में हर जिले में गए थे, आपके जिले में भी आए थे। और जिस तरह से हम अपनी बात फिर से जा रहे हैं और हमने ब्राह्मण समाज से जब हमसे वो कह रहे थे कुछ करिए, हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो हमने उनसे यही कहा था कि पहले आप सोचिए कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदार तो आप खुद हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।